हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सवाल है वर्दी का, सवाल है आपके फ्यूचर का, आपके करियर का। तो जुड़िए हमारे साथ टीम निष्ठा पर। तो मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी के स्वागत करता हूं सभी का टीम निष्ठा पर। डियर यस, एसएससी सीपीओ का एसआई का रीजनिंग का मिशन वर्दी। तो ये देखिए, यहाँ पर फ्री हम आपको दे रहे हैं प्रीवियस ईयर बैच, यानी जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट ईयर में जो भी पूछा गया है। और ये सवाल नहीं, ये बवाल है। यस डियर, सवाल और बवाल है, इनका सॉल्यूशन जो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग डेली बेसिस पे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और अपनी तैयारी पूरी निष्ठा के साथ करें, और निष्ठा विद टीम निष्ठा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ आगे। सबसे पहले आपको बता दूं, ncrtquiz.com पे निष्ठा पे आप जाएंगे जब बाय टीम निष्ठा, तो यहां पर मिलेगा आपको एनसीईआरटी का बेस्ट कंटेंट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही डियर और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जैसे कि चैप्टर वाइज क्विज आपको मिलेंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस मिलेंगी 6 to 12, साइंस क्लासेस मिलेंगी 6 to 10, पॉलिटी क्लासेस 9 to 12, इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड कल्चर क्लासेस 11 to 12 आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि आपके CDS, CAPF, FCAT, CGCAT एंड मोर। फ्री डेमो टेस्ट मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर, और बिल्कुल बेसिक से हम चीजों को कराएंगे। तो देखिए, संदीप सर का लक्ष्य है कि वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा सिलेक्शन ले और चीजों को बहुत क्लियरिटी से सीखे और आगे बढ़े। इसी के साथ हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। पहला क्वेश्चन जो कि हमारा सिलॉक्स का है, जिसमें कह रहा है ऑल ट्रेन्स आर बसेस। फिर कह रहे हैं सम बसेस आर कार्स। तो यहां पर देखिए, ट्रेन और कार का रिलेशन नहीं है, बट जब सम का रिलेशन होता है तो ऑल वाला डायग्राम भी बनता है। तो जब आप यहां पर देखेंगे, ट्रेन, ऑल ट्रेन आर बसेस और सम बसेस आर कार, एक डायग्राम हमारा ये भी बन जाता है। और जब आप इसको बनाएंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, आपसे पहला कंक्लूजन पूछा है ऑल कार्स आर बसेस, सारी कार बसेस है, सारी कार बसेस है नहीं, यहां पर है। तो हमारा देखिए, यहां पर सारी कार बसेस नहीं है बट यहां पर है, तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, CNS। पहला कंक्लूजन बना CNS। फिर है सम बसेस आर ट्रेन, सम बसेस आर ट्रेन, यहां पर भी सही है, यहां पर भी सही है, सेकंड कंक्लूजन सही, तो पहला गलत हो जाता है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहां पर क्या क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे एज द फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। अब देखिए, 76 का रिलेशन है 69 से, 49 का रिलेशन है 45 से, सेम एज इट इज यहां पर रिलेशन क्या होगा डियर। अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या दिया है, अगर आप देखिए तो यहां से 76 एंड 69 -7 है, बट यहां पर -4 हो रहा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहां पर लॉजिक जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से लगा है। अब वो अलग तरीका क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं डियर। देखिए यहां पर अब लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहली चीज देखिए कि आपको जो पहला नंबर दिया है उसमें लॉजिक क्या दिया है, यहाँ -7 हो रहा है, -7, यहाँ पर -4 हो रहा है, तो अगले में क्या होगा। तो डियर 76 -7 इसलिए क्योंकि 7 यहाँ पर फर्स्ट नंबर, यानी जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे। अब देखिए जो 4 है, 4 हमारा फर्स्ट नंबर है। अब 69 में क्या होगा, 69 -6, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा 6 है, तो क्लियर आंसर हमारा जाएगा 63, यानी अगेन करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाता है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब 3 में देखिए आपको बेसिकली क्या दिया है, कोडिंग दिया है। अब कोडिंग में क्या पूछा है हम उस पर बात करते हैं। कह रहा है HEMANT, हेमंत। हेमंत का कोड दिया है डियर 24, 24 के बाद दिया 15, फिर दिया 39, फिर दिया 3, 42, 60। विनय की बात करते हैं, VINAY। वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पर करने के लिए।
बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो पूछ रहा है मोहन का कोड क्या होगा, राइट, मोहन का कोड पूछा है। तो सबसे पहले ये देखो एच का कोड कितना होता है, 8, 8 5 13, 1 14 20। तो देखिए 8 3 24, मल्टीप्लाई विथ 3, यहां भी मल्टीप्लाई विथ 3, मल्टीप्लाई विथ 3, 14 3 42 और 20 3 60, मल्टीप्लाई विथ 3। तो सभी में मल्टीप्लाई विथ 3 हो गया, 22 9 14 1 25। तो देखिए मल्टीप्लाई विथ 3 क्लियरली दिख रहा है, सेम 9 3 27, और देखिए 14 3 42, मल्टीप्लाई 3 सभी में मल्टीप्लाई 3 है। तो m का हो गया 13, मल्टीप्लाई विथ 3 39, 15 गुणा 3 45, 39 45 24 3 42, लास्ट में 42 केवल एक ही जगह है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस किया था वैसे हम इसको भी समझेंगे। हमसे कह रहे हैं मार्च, MARCH, मार्च का कोड है LBQDG, TAXAS, SBWBR। पूछ रहा है PIECE, इसका कोड क्या बनेगा, राइट। M का हो गया 13, L का हो गया 12, A का 1, B का 2, R का 18, Q का 17। पोजीशन याद कर लेंगे तो पोजीशन से क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए मुझे पोजीशंस ऐसे याद है कि मैं आपसे बोल रहा हूं आपको और पोजीशंस लिखता भी जा रहा हूं, तो यानी इस लेवल पे आपको पोजीशंस याद होनी चाहिए। -1 +1 -1 +1 -1, तो यहां -1 +1 -1 +1 -1। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, P का हो गया 16, 16 -1 यानी 15, 15 का हो गया O। फिर यहां हो गया आपका 9 +1 10 J। E का हो गया 5 -1 4, 4 यानी D। C का हो गया 3 +1 4 यानी D। E का हो गया 5 -1 4 यानी अगेन D। ट्रिपल D लास्ट में आना चाहिए, OJ ट्रिपल D। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 बेसिकली है क्या, टाइगर स्नेक एंड एलिफेंट। डियर देखिए टाइगर स्नेक एंड एलिफेंट का लॉजिकल वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो तीनों अलग अलग होंगे, टाइगर स्नेक एलिफेंट। तो टाइगर स्नेक्स एलिफेंट, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर हियर डियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछ रहा है आपसे क्या, मिरर इमेज। डियर जब यहाँ पर मिरर इमेज की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो 4 लास्ट है, अगर 4 लास्ट है तो 4 फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ पर 4 फर्स्ट नहीं है, गलत हो गया। अब देखिए 4 उल्टा हो गया, गलत हो गया, दोनों में चेंज। देखिए क्या है, जी उल्टा हो गया, गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज सेकंड। ऑड वन आउट से आंसर निकल जाता है यहाँ पे। हमें अगर लेटर्स का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हम इजीली आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होने वाला है, हमसे ये पूछा गया। मैं चाहता हूं 30 सेकंड आप लोग दो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट, और इसको समझो। बहुत ज्यादा नहीं, केवल 30 सेकंड लेंगे इसमें। टाइमर जरूरी है थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में।
डियर यहां पर करना क्या है, आपको दिया NAPE, इसका कोड बना MZOD, फिर देखिए DULL, तो बना CTKK, फिर बना KIND, कोड क्या है, देखिए N की पोजीशन होती है 14, M की 13, Z की 26 या 0, M का 15, D का 4, E का 5, P का 16, A का 1, -1, D का 4, -1, L का 12, 20, 11, DULL है, सॉरी, तो डियर ये DULL है, तो U आपका हो जाएगा 21, -1, -1, -1, -1, कुछ करना ही नहीं था। K का होता है 11 -1 10, I का हो गया 9 -1 8, 14 -1 13, 4 -1 3, ये होता है J H M C, JHMC. The correct answer is fourth. Next, अब इस क्वेश्चन को हम खुद देखेंगे, देखो ध्यान से। डियर यहां पर दिया माइनस का 32, तो डिफरेंस कितना है, 26 या 24, 24 का डिफरेंस है, क्लियर है। यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4, यहां से भी डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो बन जाएगा डियर 1/2, वो भी माइनस का, और फिर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा माइनस का, यानी हमारा लॉजिक सही है। The correct answer is option B, second. Second is the right answer in question number 8. Perfect answer. Next चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 हमें क्या कह रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, जिसमें कह रहा है 47 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 126 मल्टीप्लाई विथ 6 प्लस 18 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। डियर जब आप यहां पर करोगे तो सबसे पहले देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अगर हम प्लस एंड माइनस को चेंज कर दें, प्लस एंड माइनस को चेंज कर दें एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को चेंज कर दें, तो डियर 47 मल्टीप्लाई विथ 3, फिर यहां हो जाएगा प्लस 3 की जगह, 3 के बाद माइनस की जगह प्लस 126 डिवीजन 6 माइनस 18। सॉल्व करिए इसको, पहले पहले डिवीजन सॉल्व कर लीजिए, 21 वो भी प्लस का, ये -18 हो गया, और इसको देखिए 7 या 21 का एक हासिल 2, 4 या 12 और 2 14, 141 प्लस 21, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर देते हैं तो डियर ये बनता है 261, 162 माइनस 18, और 162 माइनस 18, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 144। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डाइस में नंबर दिए हैं 2 3 4 5 8 एंड क्वेश्चन 8 एंड 9 ऑन ऑल साइड्स, तो पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा। दिए दो डाइस दिख रहे हैं, दोनों में कॉमन है आपका 9, 9 से चले क्लॉकवाइज, 9 से चले क्लॉकवाइज, 9 से गए हम लोग 3 और 3 से गए हम लोग 5, 9 से गए हम लोग 4 एंड 4 से हम लोग गए 2, तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 5 एंड 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 3 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 6 अपोजिट हो जाएगा किसके, 6 दिया ही नहीं है यहाँ पर, दिया है फिर 8,
तो पूछे 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट होगा 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो वो दिया 78, 86, 258, 322 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर करेंगे 78, पूरा पूरा डिफरेंस है 8 का। यहां डिफरेंस करिए, देखिए कितना आ रहा है, तो लास्ट में आएगा 2, और फिर 25 में से अगर 8 गए तो 25 में 5 और 3 8, यानी 17, 172 हो गया। अगर नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं डियर, तो देखिए यहाँ हो गया 12, 12 में से 8 गए 4, इधर आ गया 11, 11 में से 5 गए 6, तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आया दैट इज 64। फिर पूछ रहा है अगला डिफरेंस आपका क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन था ये वाला। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस तो ये नहीं बनेगा, इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है उस पर बात कर लेते हैं। फिर यहां पर एक डिफरेंस तो आएगा 2 का क्यूब, क्लियर है, डिफरेंस आ गया 2 का क्यूब। यहां पर जो डिफरेंस क्या है, लॉजिक जो लग रहा है वो मल्टीप्लाई विथ 3 का लग रहा है, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3। और यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4 का क्यूब, आपने देखा होगा 64, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 5, 2 3 4 5, तो 322 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1 11, हासिल 1 15 और एक 16, 1610। आपका जो करेक्ट आंसर बना दैट इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बेसिकली समझना है सीक्वेंस। आप यहां पर देखिए, सबसे पहले जो पिक्चर यहां थी वो अगली पिक्चर यहां पर आई, राइट। क्या हर बार ऐसा हो रहा है, हमें ये देखना है। ये पिक्चर यहां जा रहा है, ये पिक्चर अगले में यहां जा रहा है, ये पिक्चर यहां जा रहा है, तो 3 यहां जाएगा। तो यानी जो 3 टाइप बना ये यहां आएगा, तो ये पिक्चर गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर उसके हिसाब से होना चाहिए था ए। बट वी विल चेक क्या एक्चुअल में सीक्वेंस हम जो पकड़ रहे हैं वो सही पकड़ रहे हैं। देखिए एट द रेट ऊपर जा रहा है, 3 ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया अगले में, तो ये ऊपर जाना चाहिए, तो यानी अगला आ गया 2 डॉट, 3 यहां गया नेक्स्ट में, डॉटेड यहां गया, डबल डॉटेड, 2 डॉट यहां गए, तो ये वाला पिक्चर यहां पर आएगा, यानी यहां पर आ गया। तो यानी अगर आप इतना भी चेक कर पा रहे हो तो इतना हमें मिल रहा है, तो हमारा जो आंसर था वो सही है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, आपको ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स का मतलब है ए इज सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी इन द गिवन इक्वेशन। पहले वाले का रिलेशन बाद वाले से केवल यहां क्लियर होगा, क्योंकि अगर ए वाइफ है तो बी हस्बैंड होगा, बाकी किसी में नहीं क्लियर होगा। अगर ए सन है तो बी फादर भी हो सकता है, मदर भी। ए इज ब्रदर तो बी ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो सकता है। डियर किसी भी कैंडिडेट को शो करने के लिए मेल को हम लोग एक बॉक्स में रखते हैं, फीमेल के लिए हम लोग एक सर्कल यूज करते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हम लोग बेसिकली एक डॉट से शो करते हैं, क्लियर। और अगर हमें दो लोगों के बीच दिखाना है, ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स का रिलेशन या फिर दोनों का रिलेशन, तो हम लोग अप्लाई करेंगे एक प्लस।
इस इक्वेशन को देखेंगे m प्लस n, प्लस का मतलब हमारा बेसिकली क्या है, प्लस मतलब है पहले वाला बाद वाले की वाइफ है, m इज द वाइफ ऑफ n, तो यानी n हस्बैंड हो जाएगा, n मल्टीप्लाई p, n इज मल्टीप्लाई का मतलब है सन, n इज सन ऑफ p, p परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है फादर, p इज फादर ऑफ s, और देखिए s के साथ रिलेशन भाई बहन का बनेगा, n का भाई का, n भाई हो जाएगा s का, और s माइनस t, माइनस का मतलब है पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है, s इज द ब्रदर ऑफ t, बट t का जेंडर नहीं क्लियर होगा, तो m रिलेटेड टू t, तो डियर m जो है वो सिस्टर इन लॉ है t की, या ब्रदर सिस्टर कह लीजिए, सॉरी ब्रदर्स वाइफ कह लीजिए। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, फोर्थ, फोर्थ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें पूछ रहा है कि ये पिक्चर हिडन तौर पे आपको कहां दिख रही है, तो डियर क्लियरली देखिए, पूरी तरह से हिडन तौर पे दिख रही है ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर क्लियरली हमारा जो आंसर हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, एक लेटर सीरीज है जिसमें कह रहा है एडीयू, डीजीआर, जीजेयू, क्वेश्चन मार्क, ए का हो गया 1, डी का हो गया 4, ओ का हो गया 15, डी का हो गया 4, जी का हो गया 7, आर का हो गया 18, जी का 7, जे का 10, यू का 21। लुक केयरफुली, +3, +3, तो जब +3 जाएंगे, +3 यानी 10, और 10 का मतलब हमारा हो जाता है डियर यहाँ पर जे। नेक्स्ट, +3, +3, +3, 13, 13 यानी एम, +3, +3, +3, 21, 3, 24, 24 यानी ए एक्स, जे एम एक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। तो 15 का आंसर ये बना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अगर प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दें और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को चेंज कर दें तो इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या होने वाला है, राइट right? चलो इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई एंड देखिए 1 7 1 2, मल्टीप्लाई की जगह आपका क्या आएगा, डिवीजन, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई 6
माइनस एंड प्लस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, क्योंकि माइनस प्लस आपस में चेंज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन चेंज हो रहा है। फिर मल्टीप्लाई यानी डिवीजन माइनस, अच्छा ये आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा -15, यहां से आएगा रिजल्ट 5 -15 और मल्टीप्लाई विद 6 करेंगे, 6 दूनी 12, वो भी प्लस का, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से ले, 6 और 1 7, 6 सत्ते 42 और डियर प्लस 5 करेंगे तो 42 77 -15, तो डियर रिजल्ट आएगा लास्ट में 2 6 4 2, 4264, बट 4264 इज नॉट गिवन, सॉरी 4262 होगा, क्योंकि 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 42 62। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। हम लोग पहुंचे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। कह रहा है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपने कहा HEN, HEN, H का होता है 8, E का होता है 5, N का होता है 14 पोजीशन, बट जो इनका कोड दिया है दैट इज 9। क्लियर है? फिर हम चलते हैं आगे। कह रहा है AFTER, आफ्टर, आफ्टर का कोड देता है डियर 25, पोजीशन जब हम लेटर्स की निकालेंगे 1 6 25 80, तो पूछ रहा है SMALLEST स्मॉलेस्ट। डियर यहाँ पर देखिए HEN जब आपने देखा तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर जो है वो 3 यूज्ड है, और जो 3 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 9। नंबर ऑफ लेटर्स जो है डियर वो 5 यूज्ड है, अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो 8 यूज्ड है, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यहाँ पर अगर आप देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है JKLMON, सॉरी OP N है नहीं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। जैसी क्वेश्चन बोला डियर एक सर्कल बनाइए, 6 लोग हैं, 6 के 6 लोगों को आप इस तरह से बैठा दीजिए, सबका फेस इनसाइड है, बोथ L एंड M आर इमीडिएट नेबर ऑफ J। मान लीजिए J यहाँ पर है तो L यहाँ है, M यहाँ है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, या तो अलग डायग्राम बनाइए या यहीं पर दूसरी पॉसिबिलिटी लीजिए, M यहाँ पर और L यहाँ पर, वो हमें आगे क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट में कौन बैठेगा और राइट में कौन बैठेगा। बट ये कंफर्म है कि बैठेंगे दोनों, ये पोजीशन फिक्स है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन M एंड P। अच्छा देखिए अब हम यहाँ लिख लेते हैं M और P के बीच में एक लोग है, M और P के बीच में, यानी P तो यही आएगा, चाहे M इधर हो चाहे M इधर हो, M और P के बीच में एक लोग है, P की पोजीशन फिक्स होती है। O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ J, O सेकंड टू द राइट ऑफ J, अगर फेस इन है तो 1 2 सेकंड टू द राइट ऑफ J। O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, O L का पड़ोसी नहीं है, तो दैट मींस L यहाँ हो नहीं सकता, M होगा तो O M का पड़ोसी हो सकता है, L का नहीं। तो डियर L कहाँ आएगा, L आपका लेफ्ट में हो जाएगा। तो आपके देखिए सारे लोग तो बैठ गए, बचा कौन, के यहां पर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। कह रहा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट कौन बैठा हुआ है, एल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हम्म डियर इमीडिएट राइट ऑफ के, अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोथ एल एंड एम ठीक है आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ओनली वन पर्सन बिटवीन एम एंड पी, एम एंड पी हो गया, ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ
जे, जे के सेकंड राइट है। ओ इज नॉट, ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, ये भी क्लियर है। ओ सिट्स सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, क्लियर कंफर्म है, एल है, एल इज द राइट आंसर। तो यहां पर जो दिया है उसको करेक्ट कर लो, ए होगा करेक्ट आंसर, राइट, एल। नेक्स्ट एक सीरीज है, नंबर सीरीज 324, 361, 400, 441, 484, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर, 529। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। डियर देखिए, प्लस को रिप्लेस करेंगे, प्लस मींस माइनस, माइनस मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस डिवीजन, डिवीजन मींस प्लस। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। 20 मल्टीप्लाई मींस डिवीजन 5, माइनस मींस मल्टीप्लाई 7, डिवीजन मींस प्लस 4 एंड प्लस मींस माइनस 3। यहां से रिजल्ट आएगा 4 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 4 माइनस 3, 28 प्लस 4 32, 32 माइनस 3 29। तो डियर फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा? 29। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 29 यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेप्स, एप्पल एंड फ्रूट्स। तो आपको पता है ग्रेप्स जो है वो एप्पल्स तो हो नहीं सकते, बट बोथ आर फ्रूट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। यानी अगर आपके ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है और ये फोर्थ ऑप्शन है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। डियर सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पावर दी है ना 1/4, हमें इसको समझना पड़ेगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए डियर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो बनेगा 81 लिखा है, 81 कैसे बनेगा? 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 थी 81, तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 4 है, और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 22, क्लियर है? तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, आपसे पूछ रहा है कौन से दो नंबर्स को हम चेंज कर दें कि हमारी इक्वेशन आसान हो जाए, कौन से दो नंबर्स को हम चेंज कर देंगे हमारी इक्वेशन आसान हो जाए। तो डियर हमें यहाँ पर थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 2 and 3, 2 and 3 का मतलब है अगर आप यहाँ पर 71 प्लस यहाँ पर 32 गुणा 3 कर देंगे माइनस 63 माइनस 7 कर देंगे, तो फिर प्लस का 3 आएगा ही आएगा, प्लस का 3, फिर मल्टीप्लाई 2। ये इस 3 की बात नहीं करे, ये तो 81 था, पहले ही चेंज करना होगा तब ये बाद में, ये तो रिजल्टेंट है।
तो यहाँ पर 2 माइनस 22। जब आप इसको चेंज कर चुके हैं तो चेंज करने के बाद आपकी जो इक्वेशन बनी वो ऐसे बनी, और ये आपका 3 था। ब्रैकेट खोलने के बाद भी आपका यही रहने वाला है। तो देखिए 71 प्लस 96 माइनस 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। 71 प्लस 96 माइनस, यहाँ डिवाइड करने के बाद 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 माइनस 22। तो डियर ये नंबर तो बहुत बड़ा आ रहा है हमारा, तो 113 नंबर तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 113 का मतलब ये हो गया कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और ये हो गया 167, और 167 माइनस 18 माइनस 22। आप कितना माइनस कर रहे हो? यहाँ दोनों को मिला के 40 ही तो माइनस हो रहा है, और 40 माइनस करने के बाद 117 आना चाहिए, 127। तो यानी हमारा ये इक्वेशन कहीं ना कहीं क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यानी पहला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। कह रहे 32 और 22 को चेंज करके देख लो। अगर हम यहाँ 22 कर दें और 32 यहाँ पर हो जाए, चलो चेंज कर लेते हैं। यहाँ कर देते 22, 22 गुणा 2, और 22 चेंज हुआ है किससे, 32 से, तो 32 यहाँ कर देते हैं। तो डियर वापस यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 32। तो क्या 113 आएगा? तो अब डियर यहां से रिजल्ट बदला, तो ये लास्ट का रिजल्ट भी बदल जाएगा। तो आपका क्या होगा, 71, 22 दूनी 44 माइनस 9 प्लस 3, और फिर 3 3 9 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 3 भी तो आएगा, एक गड़बड़ हो गया इसका मतलब पहले वाले इक्वेशन में। पहले वाला इक्वेशन हमें दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 ये वाला मिस कर गए और सीधे यहाँ कैलकुलेशन कर गए। बट अगर वो प्लस का 3 है तो वो 117 से ज्यादा ही होगा, कब तो नहीं होगा। चलो देख लेते हैं आगे। तो ये इक्वेशन जो बनी आपकी, ये 3 यहाँ उतर के आया, फिर मल्टीप्लाई 3 माइनस 32, दोनों को ऐड किया, 5 11 115 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 32। तो डियर क्लियर है कि ये इसमें से अगर ये देखो प्लस माइनस बराबर होगा और ये जाएगा तो 113 तो नहीं आ सकता। तो यानी ये आपका सेकंड वाला इक्वेशन भी क्या हो गया, फाइनली आपका गलत हो गया। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट में हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है 3 और 7 को चेंज करके देख लो। तो यानी ये 32 वापस यही करते हैं, यहाँ 22 रखते हैं, यहाँ 22 और यहाँ 32। तो कह रहे 3 एंड 7, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आया 7, यहाँ आया 3। तो डियर यहाँ आ गया 71 प्लस 64 माइनस 31 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 22। जब आप इन दोनों को देखो, 4 और 1 5, ये हो गया 135, 135 माइनस 31 प्लस 21 माइनस 22। यार आप देखो 21 और 135 प्लस के, हम दोनों को ऐड करते हैं, 135 और 21। डियर जब दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद बना 6 156, और माइनस कितना करना है, 31 और 22 53। और जब 53 माइनस करेंगे तो रिजल्ट तो आना चाहिए 103, बट हमसे कह रहा है 113। चेक करते हैं एक बार, 32 दूनी 64, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ से रिजल्ट आया 3, 3 सत्ते 21 माइनस 22, देखना पड़ेगा एक बार। देखिए डियर यहाँ पर एक जो मिस्टेक हो गई वो ये हो गई कि यहाँ 31 नहीं है, इट इज 21। तो ये 21 है, यही प्रॉब्लम हो रही थी। और अगर ये 21 है
तो डियर ये भी गलत हो जाएगा। यानी 21 होने के केस में तो ये हो जाएगा 4, 43, 43 माइनस हुआ तो 3, 1, 1, 113। तो 113 हमारा मिल गया, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर बना वो बना ऑप्शन 3। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहे 23 का रिलेशन 27 से जैसे है वही सेम रिलेशन नीचे आपको किस नंबर में देखने के लिए मिलेगा, आपको ये बताना है। ध्यान से आंसर कीजिए। 23 का रिलेशन 27 से जो है वही सेम रिलेशन किस नंबर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलो ध्यान से आंसर करो आप लोग। देखिए डियर यहाँ पर बेसिकली लॉजिक देखोगे ना, तो यहाँ लिखा है 23। 23 को आप रिवर्स कर दो, द रिजल्ट विल बी 32, राइट। एंड 32 के बाद अगर आप देखोगे 32 में माइनस कर दीजिए 2 + 3, यानी यही नंबर्स का सम। तो 5 माइनस करेंगे तो रिजल्ट 27 बनेगा। और ऐसा सेम रिजल्ट किस में बन रहा है आपको ये देखना है। तो ये बनेगा 51, क्योंकि आपका क्या दिया है 15 दिया है। 15, 15 को उल्टा करेंगे 51, 51 माइनस 1 + 5, तो 6 करने के बाद डियर आपका रिजल्ट क्या 25 आएगा? नहीं आएगा। क्लियर। अगला देखो, तो 11, 11 में अगर आप उल्टा करोगे तो 11 ही हो जाएगा रिवर्स, रिवर्स। और यहाँ 1 + 1 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या ये 33 आएगा? नहीं आएगा। नेक्स्ट 15 को जब रिवर्स करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 51, 51 माइनस 5 + 1, ये 1 + 5, 6। तो डियर आपको क्या करना है, इस नंबर को ना माइनस करना है, ये माइनस करना है। तो 51 माइनस 6, तो डियर कितना हो जाएगा 45। हमारा करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। तो थर्ड यहां पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थर्ड इज। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ा जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है क्या। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है। तो डियर क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एक सीरीज दी गई है। चलिए अब ये जो सीरीज दी गई है इस सीरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा सही से लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे लिख सकते हैं। सीरीज क्या है देखते हैं। आपको दिया 125, 150, 177, 207, 242 एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले नंबर देखिए डिफरेंस 25 का, 27 का, पूरा पूरा 30 का डिफरेंस दिख रहा है, 35 का डिफरेंस, और अगला डिफरेंस हमें पता नहीं। डियर देखो मुझे एक चीज क्लियर हो रही है, यहाँ पर यहाँ +2 हुआ, +3 हुआ, +5 हुआ, मुझे प्राइम नंबर दिख रहे हैं ये प्राइम नंबर। अगर मैं नेक्स्ट नंबर देखना चाहूंगा तो मुझे यहाँ +7 होना चाहिए था, 7 यानी 42 है, हुआ 42 दूनी 84, यानी 284 आना चाहिए था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन नंबर्स सॉरी इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन्हें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ऑप्शन बेस्ड चलना चाहिए। पहला 5 होगा या 4 होगा। तो डियर 5 और 4 को कंपेयर करें, आई एन सी, यहाँ ई है या ए है, तो पहले 4 आएगा। 4 आया तो हमने दो ऑप्शन 5 वाले खत्म कर दिया। 4 के बाद अब या तो 5 आएगा या 3 आएगा। तो 3 यहाँ पर है, आई एन सी ई, एन एस, एन टी, टी या एस पहले आएगा, यानी 3 पहले आएगा, 4 के बाद 3 पहले आएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चेक ही मत करो। यानी हम लोगों ने शॉर्ट में यहाँ पर आंसर निकाल लिया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26।
यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है एम एंड एन, जिसका मतलब है एम इज हस्बैंड ऑफ एन, एम एट द रेट एन, एम इज ब्रदर ऑफ एन, एम डॉलर एन, एम इज फादर ऑफ एन, और लास्ट में दिया एम हैश एन, जिसका मतलब एम इज मदर ऑफ एन। अब हमसे कह रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे। इस इक्वेशन में एफ एंड जी, एंड का मतलब पहले वाला बाद वाले का हस्बैंड है, यानी एफ इज द हस्बैंड ऑफ हुम, जी, यानी जी इसकी वाइफ होगी। हैश दिया है, हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है पहले वाला बाद वाले की मदर, पहले वाला बाद वाले की मदर है, यानी जी इज द मदर ऑफ एच, जी इज द मदर ऑफ एच, एच एट द रेट आई। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब होता है पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, क्लियर है? तो इसका मतलब है एच इज द ब्रदर ऑफ आई, एच इज द ब्रदर ऑफ आई, हम यहाँ पर आई को ले लेंगे, आई डॉलर जे। डॉलर का मतलब है डियर, आप देखो यहाँ पर कहीं दिया, ये दिया, डॉलर का मतलब है पहले वाला बाद वाले का फादर है, यानी आई इज द फादर ऑफ जे। एफ रिलेटेड टू जे, एफ जो है वो इनके फादर का फादर, फादर्स फादर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, 4 इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जब चलेंगे तो हमें मिल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कह रहा है BEAM, जिसका कोड है डियर, कोड जैसे दिया है उसके नीचे लिखिए। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ -1 है, यहाँ ई से एफ +1 है, -1 है, और ये +1, -1 +1 -1 +1। तो सेम लॉजिक आपका नेक्स्ट में भी लगा होगा, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम वेल का चेक करेंगे। तो -1 ये होता है 23, 23 यानी 22 यानी V, और V दो जगह आया है सिर्फ, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। अब +1, तो डियर यहाँ हो जाएगा 6 यानी F, -1 12 यानी 11 यानी K, +1 13 13 यानी M, VFKM। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब कह रहे 20 इज रिलेटेड टू 30, यानी अगर आप देखिए 20 का जो रिलेशन है वो किससे है? 30 से। अच्छा, अब देखिए 30 का रिलेशन किससे है? 30 का रिलेशन है 45 से। सेम वे में 120 का रिलेशन किस नंबर से होना चाहिए? डियर मुझे तो एक चीज दिख रही है, अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं और मल्टीप्लाई विथ 3 कर दूं तो 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई 3 45 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 60 हो जाएगा, और 60 मल्टीप्लाई विथ 3 180 हो जाएगा। यानी लॉजिक हमारा क्लियर हो गया 180, बट 180 देखिए हमें ऑप्शन में ही नहीं दिया, क्या 180 ऑप्शन में है? नहीं दिया, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, कहीं ना कहीं हमारा ये लॉजिक फेल हो गया। चलो अब एक और लॉजिक देखते हैं, 20 मल्टीप्लाई 1.5, तो भी हम 30 कह सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई 1.5 तो हम 45 कह सकते हैं। अब 120 मल्टीप्लाई 1.5, तो डियर तब भी 180 आएगा, बट 180 तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें चेक करना पड़ेगा एक बार कि आखिर लॉजिक क्या हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, कभी कभी ना क्वेश्चन पूरा ना पढ़ने का बहुत बड़ा नुकसान होता है। 20 रिलेटेड टू 30, सेम 30 रिलेटेड टू 45, तो इन द सेम वे विच नंबर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिलेटेड टू 120, यानी 120 तो रिजल्ट है, यानी x 120 से कैसे रिलेटेड है, तो उस केस में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो लॉजिक तो सही है, बट अब आपको क्या करना है, यहाँ x ले लेना, x मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल्स टू 120, तो 120 को आप 1.5 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई विथ क्या कर दीजिए, इसको ऊपर कर लेंगे, तो 5 थी 15, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, तो यानी कुल मिला के आंसर जो आया डियर आपका 80 आया, तो यानी ये भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए था, x अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 3,
इज इक्वल टू 120 होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 120 अपॉन, ये हो गया मल्टीप्लाई टू 3, और जब 3 यहां से हटा देंगे तो सेम वही चीज बन गई, 4 4 80। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। सीरीज जिसको कंप्लीट करना है, RDLS VKBF स्पेस DY HF HFXS है क्या? 18/4/12/19 22/11/26 4/25/8/6 8/6/24/19। लॉजिकली डिफरेंस देखिए, 18 + 4 22, 4 + 4 8, तो दैट मीन्स लॉजिक सेम है। 22 + 4 26 26 यानी z, और z को हम 0 भी ले सकते थे, और यहां से फिर +4 हुआ है, देखिए क्लियरली दिख रहा है। अब अगले पे चलते हैं, अगला नंबर 4 + 7 4 7 11 25, और 25 + 7 आपका बनेगा डियर 25 + 7 32, 32 मतलब 6, यानी अगर हम यहाँ पर भी +7 कर देंगे, +7 यानी 18 यानी r, और +7 क्लियरली हमें दिख रहा है +7। नेक्स्ट 12, 12 के बाद दिख रहा है सीधे 2, 8 यहां दिख रहा है 24 यानी +16, +16 करेंगे तो 28 बनेगा, और यहाँ +16 करेंगे तो डियर फिर से बनेगा 18 यानी r, ZRR, और ZRR आपको केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ अभी हमें रुक करना चाहिए। कह रहा है एक डाइस है जिसमें ABCRST लेटर्स दिए गए हर साइड पर, 2 डिफरेंट पोजीशन दिखाई गई है सेम ही डाइस की, तो आपसे पूछा है बताइए ए के अपोजिट क्या होगा। डियर ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, कॉमन है दोनों में, क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो यहाँ ए से गए आप सी, सी से गए आप बी, ए से गए आप आर, आर से आप गए एस। डियर करना क्या है, बी एस एक दूसरे के अपोजिट, सी आर एक दूसरे के अपोजिट, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट हो जाएगा टी। क्लियर है? तो ए के अपोजिट क्या होगा डियर, ए के अपोजिट होगा टी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका अगर आपको मिरर इमेज बताना पड़े तो क्या करोगे डियर, एम लास्ट में आएगा ये तो क्लियर है, और डी का बी बन जाएगा स्मॉल बी, एम लास्ट में आएगा और डी का बी बन जाएगा, तो ये डी का पी क्यों बन गया, ये तो गलत हो गया, एम लास्ट में भी है। अच्छा, अब देखिए एफ जो है, एफ उल्टा हो जाएगा, एफ इस तरह से बनना चाहिए 7 की तरह, तो यहाँ पर देखिए एफ सीधा नहीं मिलेगा, ये गलत हो गया। अब दोनों में बेसिकली क्या है, 7 भी सीधा नहीं मिलेगा, ये गलत हो गया, आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया फर्स्ट वन, फर्स्ट इज द राइट आंसर है। चलिए अभी हमें क्या करना है, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करेंगे, 2 और 5 दिया है ऑप्शन में, DING, 5 में DINK, तो ई ABCDEFG, जी पहले आता है यानी 2 वाला पहले आएगा, 5 वाले हटा दीजिए, और 2 के बाद 6 आएगा ही आएगा दोनों में, 3 या 5, अब हमें चेक करना है 3 होगा या 5 होगा नेक्स्ट, तो 3 पे DINO और DING, तो DG पहले आएगा,
यानी 5 पहले आएगा 265, यानी आपका आंसर क्या बना? ऑप्शन डी, डी विल बी द राइट आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शन वी कैन आंसर, इजीली आंसर कर सकते हैं, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 33 में कह रहा है 15 इज रिलेटेड टू 20। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे इस बार। 15 इज रिलेटेड टू 20, सेम लॉजिक से 6 इज रिलेटेड टू 8। कह रहा है विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिलेटेड टू 12 यूजिंग द सेम कोड। यानी कौन सा नंबर ऐसा है जो 12 से रिलेटेड होगा, यहां पर हमसे ये पूछा है। डियर, अगर आप एक चीज देखिए, अगर आप 15 ले रहे हैं, 15 डिवाइडेड बाय हम 3 कर दे रहे हैं, 5 आया, गुणा 4, 20 हो गया। 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 4, आंसर 8 हो गया। x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 4 इक्वल्स टू 12, जिसका मतलब है 12 अपॉन 4 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 4 तिया 12, यानी रिजल्ट हो गया 9। क्वेश्चन मार्क यानी x की जगह आएगा 9। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, Priya starts from point A and drive 9 kilometers towards the north. 9 kilometers towards the north. फिर guys, she takes a right turn and drive 4 to reach the point B. She then turns right and drive 10 and stopped at point C. कह रहा है in which direction is point C with respect to point A. तो डियर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखो, ये तो स्ट्रेट 4 हो गया, ये 9 था, ये 10 था, तो C जो हो गया वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया A को देखते हुए। आपका करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नॉन वर्बल सीरीज का। अब नॉन वर्बल सीरीज में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें दिख रहा है कि ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है ये सेंटर में बना है, तो ये तो हम सेंटर में ही बना देते हैं। स्टार पहले फर्स्ट था, फिर 3 बार रिपीट हुआ, तो हो सकता है रिपीट हो या पोजीशन चेंज कर ले, अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते। बट एक चीज कंफर्म कह सकते हैं कि जो भी पोजीशन ले रहा है वो सेम प्लेस पे तो नहीं रह रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई भी पिक्चर क्लॉक या एंटी क्लॉक घूम रही है। जैसे कि आप ये देखिए पेंटागन, पेंटागन अगली पिक्चर में यहाँ गया, अगली पिक्चर में यहाँ गया, अगली पिक्चर में यहाँ गया, और अगली पिक्चर में जाएगा ऊपर। तो पहली चीज पेंटागन ऊपर आएगा। अब देखिए बाकी पिक्चरों का क्या हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। स्टार जब सेकंड पोजीशन पे गया तो फिर वो लगातार 3 बार रहा, और जब यहां से चला तो आपका राइट में गया, और राइट के बाद अब जाएगा नेक्स्ट कहां? राइट में, नीचे की तरफ।
अब बात करते हैं इस ट्राइंगल की। ट्राइंगल 2 बार सेम प्लेस पे रहा, फिर 3 बार सेम प्लेस पे रहेगा, तो दैट मीन इससे पहले 1 बार और नीचे रहा होगा। अगर सीक्वेंस पिछला दिया होता तो हमें समझ में आता। तो यानी ये सेम प्लेस पे यहाँ जाएगा, ये हो गया आपका स्टार हो गया, बचा क्या सर्कल। सर्कल देखिए पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 3 बार हो गया। तो अब 3 बार कहाँ रहेगा, यहाँ पर। तो सर्कल के लिए प्लेस यहाँ पर हो गया, और ये पोजीशन हमें मिल रही है क्लियरली ऑप्शन डी में। डी इज द राइट आंसर। यानी कुल मिला के पिक्चर्स का सीक्वेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। डियर देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, आप यहाँ पर देखिए 54 48, 54 प्लस 48 अगर आप करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 2 102, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा 51, और 51 आपका देखिए बीच में दिया हुआ 46 34, 46 प्लस 34 80 हो जाता है, 80 अपॉन 2 40 हो जाता है, 40 देखिए आपको बीच में लिखा हुआ मिल रहा है। सेम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डियर 8 यूनिट डिजिट देख लो, 8 दूनी 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 3 होना चाहिए। तो अगर आप देखो 48 प्लस 38 मिलके कभी 53 नहीं बन सकता, क्योंकि 53 बनने के लिए इसको 100 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका देखते ही चला गया। अब 50 और 28 78 हो गया, 35 दूनी 70 होता है, 78 78 के लिए कम से कम ये 84 बनना चाहिए था, 42 है ना, तो 84 बनना चाहिए था फर्स्ट एंड लास्ट का सम। 45 यानी इन दो का सम 90 होना चाहिए था, नहीं मिला। अब पहले वाला चेक करें, अगर आपका 58 प्लस 36, तो डियर ये बना 94, 94 डिवाइडेड बाय 2 47। आपका करेक्ट आंसर बना ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर डियर, एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा आईसीई एलजी जे ओके ओ एंड क्वेश्चन मार्क। आई का होता है 9, सी का हुआ 3, ई का हो गया 5, एल का 12, जी का 7, जे का 10, ओ का 15, के का 11, ओ का अगेन 15 एंड क्वेश्चन मार्क। डियर यहाँ पर +3 +3 18, यानी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर करेंगे। यहाँ पर 3 है +4 7 हो गया, 7 + 4 11, और 11 + 4 करेंगे तो 15 15 यानी ओ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया 5 + 5 10, 10 + 5 15, और 15 + 5 20, 20 यानी टी, आर ओ टी हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड 2। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है एक ट्रांसपेरेंट शीट विद इन द पैटर्न इन द गिवन ब्लू दी हुई है। अब आपसे कह रहा है ये जो शीट दी गई है, अगर आप इसको देखोगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट depicts the pattern would appear when the given transparent sheet is folded at the middle of the vertical line। तो डियर अगर वर्टिकल लाइन पे अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे तो एक चीज समझने वाली है। सबसे पहले अगर आप वर्टिकल लाइन पे इसको फोल्ड भी कर रहे हो तो ये वाला पेज इधर जाएगा और पिक्चर यही दिखाई देगा जो लेफ्ट में बन रहा है। तो यहाँ पर तो आपका क्लियरली आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। या तो इस पिक्चर को ऐसे दिया होता और तब पूछा गया होता कि कौन सा पिक्चर बनेगा अगर इसको फोल्ड करेंगे, तो भी डी ही बनेगा, बोथ केसेस में डी। क्वेश्चन नंबर 39 मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्लस एंड माइनस आपस में चेंज होंगे, रिप्लेस होंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, जैसा कि अक्सर क्वेश्चन में आता है।
तो डियर हम यहाँ पर क्या करने वाले, 53 माइनस की जगह प्लस 48, फिर आपको दिया मल्टीप्लाई, तो डिवीजन 6 मल्टीप्लाई विद 9 माइनस 11। तो डियर आप इसको पूरा सॉल्व करो, 48 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई विद 9, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा 72। 53 प्लस 72 माइनस 11, दोनों को ऐड करिए तो 5, 7 और 5 12, 125 माइनस 11, तो डियर आपका जाएगा 114, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा है इफ आई स्टैंड फॉर एक्स, जे स्टैंड फॉर प्लस, के स्टैंड फॉर डिवीजन, एल स्टैंड फॉर माइनस, तो पूछा इक्वेशन सॉल्व करने पे क्या मिलेगा। डियर 17, आई स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, 11 एल स्टैंड फॉर माइनस 8, जे स्टैंड फॉर प्लस 4, एल स्टैंड फॉर डिवीजन, नहीं एल स्टैंड फॉर माइनस 148 और के स्टैंड फॉर डिवीजन और जे स्टैंड फॉर प्लस 22। अब क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो 4 एक कम 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, बचेगा 2, 4 सत्ते 28 प्लस 22, और ये माइनस का रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों प्लस के हैं, 11 4 15, 15 में से 8 गए, कितना बचा आपका 7, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 17 में, तो डियर ये बनेगा 119 प्लस 22 माइनस 37। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 141 में से अगर आप 37 को घटाओगे तो डियर बनेगा 104। 104 इज द राइट आंसर यार, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 104 हमारा थर्ड तो करेक्ट आंसर है। तो हमें समझना पड़ेगा डियर, आप किसी एक को सॉल्व कर लो दोनों में से, थर्ड अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपसे कह रहे हैं ट्रुथ, TRUTH, हम इसी को सॉल्व करेंगे। T का हो गया 20, R का हो गया 18, U का 21, T का 20 अगेन, H का 8, यहाँ पर है आपका I की पोजीशन होती है 9, V की पोजीशन होती है 22, X की पोजीशन होती है 24, V की पोजीशन अगेन 22 एंड Y की पोजीशन 25। डियर मुझे एक चीज क्लियर दिखी, T से देखिए Y +5 है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, R से V +4 है, अगेन U से X +3 है, नेक्स्ट T से V +2 है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट H +1 है। यानी क्रॉस में +1 +2 +3 +4 +5, बट एंड से शुरू करते हुए। तो आपसे कह रहा है AROUND, ए का 1, आर का 18, ओ का 15, यू का 21, एन का 14 और डी का 4। तो हमसे कह रहा है +1, तो डियर हो जाएगा ई 5 हो जाएगा, +2 करेंगे तो 16 यानी पी हो जाएगा, +3 24 यानी एक्स हो जाएगा, +4 19 यानी एस हो जाएगा, +5 18 + 5 23 23 23 यानी डब्ल्यू हो जाएगा, अगर हम +5 कर देंगे तो। +6 7 यहाँ पर जी हो जाएगा,
So the correct answer is option C. C is the right answer. Next question, Silox. कह रहा है all pebbles are stones. फिर कह रहा है no stone is shells. कंक्लूजन क्या है? आप ये भी कर सकते थे pebbles equals to stone, no stone is shells. तो करना क्या है? कह रहे हैं some pebbles are shells, some pebbles are shells. कभी नहीं हो सकता, गलत है। अंदर वाली बाउंड्री से बाहर वाली से रिलेशन नहीं, तो अंदर वाली से तो बिल्कुल नहीं होगा। कह रहे हैं नो शेल्स आर स्टोन्स, तो ये बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखिए आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ओनली कंक्लूजन फोर्थ फॉर्म, जो कि यहाँ थोड़ा सा हाइड होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो फोर्थ इज द राइट आंसर हियर इन क्वेश्चन नंबर 42। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है पांडा, PANDA, पांडा का कोड है डियर 33, 78, 39, 69, अगेन 78। तो देखिए ए जहां है वो 78 है, और N 39, D 69 एंड P 33। चेक करते हैं स्नेक का SNAKE, E 24, N का 39 है, हाँ जी है। यानी ये पोजीशन बेस्ड कोडिंग हो गया। ये देखिए फिर 78 आ गया, और ये 48 हो गया के, और E का आपका कोड जो बना डियर, E का कोड बना आपका 66। आपसे पूछा जेब्रा, ZEBRA, तो Z का कोड डियर हम कहां से निकालेंगे? अब देखो पांडा में दिया है क्या? पांडा में नहीं दिया। स्नेक में दिया है क्या? नहीं दिया। तो यानी Z का जो भी कोड होगा वो कहीं पर यूज नहीं हुआ होगा। एक बात तो क्लियर है। तो Z का छोड़ के अगर हम केवल बाकी चेक करें, E का आपका बनेगा 66, B का मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि B का कोड अभी कहीं पर भी नजर नहीं आया हमें। अच्छा R का कोड क्या बनेगा नहीं पता, लेकिन इसका कोड क्या बनेगा 78। तो डियर लास्ट ऑप्शन में 78 और सेकंड ऑप्शन में 66। तो 66 यहाँ पर नहीं है दोनों ऑप्शन में। तो यानी दो ऑप्शन तो देखते ही बाहर हो गए। अब या तो आंसर होगा ए, या फिर होगा लास्ट वन। तो लॉजिक क्या है यहाँ पर? डियर देखिए यहाँ पर जो एक लॉजिक मुझे समझ में आया, ये पी है, पी का अपोजिट होता है के। के की पोजीशन होता है 11 मल्टीप्लाई विथ 3, 33 आ गया। यानी अपोजिट की पोजीशन और मल्टीप्लाई विथ 3। ए, ए का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट होगा जेड, जेड की पोजीशन होती है 26 मल्टीप्लाई विथ 3, तो रिजल्ट आ गया 78। यानी हमें लॉजिक पता पड़ गया। जेड, जेड का अपोजिट होगा ए, ए की पोजीशन होती है 1 और 1 मल्टीप्लाई 3, यानी रिजल्ट आ गया 3। बी, बी का अपोजिट होता है वाई, वाई की पोजीशन होती है 25 मल्टीप्लाई विथ 3, रिजल्ट हो गया 75। आर का अपोजिट होता है आई, आई की पोजीशन होती है 9 इंटू 3, 27। तो डियर हमारा जो कोड बना वो बना यहां पर 3, 66, 75, 27, 78। 366। तो डियर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, ए विल बी द राइट आंसर। चलो अब कह रहे हैं ACID, इसका कोड है XDFE। HAND, इसका कोड है EBKE।
फिर ZEST, इसका कोड क्या होगा डियर? हमें क्लियरली दिख रहा है 139442465, राइट। अब हमें यहां पर समझना है कि लॉजिक क्या लग सकता है। अच्छा, एक को हम 27 भी लिख सकते हैं, तो मुझे 27 लिखने पे -3 दिख रहा है, यहाँ पर भी -3 दिख रहा है, यहाँ +1 और यहाँ +1, यस, -3 +1 -3 +1, H का 8 E का 5 -3, ये +1 दिख रहा है, 14 और 11 -3 और ये +1, लॉजिक क्लियर है। Z 26 है तो -3 23 यानी W +1 यानी 6 यानी F -3 19 16 यानी P, T का हो गया 20 +1, तो ये कितना हो गया 21 यानी U, यानी हमारा अपना WFPU। The correct answer is second. जब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो जब डियर आप पहले पेपर देखा, पेपर आपने पहले लेफ्ट में फोल्ड किया फिर बॉटम में फोल्ड किया तो खुलेगा भी वैसे। तो ये देखिए, ये आपको पिक्चर ऐसे दिखेगा, ये जो ट्राइंगल है ये आपको ऐसे दिखा, ये लाइन ऐसे थी, तो डियर ये लाइन अगर आप देखो तो जब उल्टा जाएगा तो ये लाइन डियर आपकी ऐसे जाएगी और ये ऐसे बनेगा उल्टा। क्लियर है? एरो देखिए कैसे बनेगा, लाइक दिस। तो सबसे पहले एरो उल्टा बनेगा, सीधा नहीं हो सकता, गलत। पिक्चर ये वाली गलत बन गई, देखिए उल्टी हो गई, तो ये एरो भी सही है, ये पिक्चर भी सही है, ये पिक्चर सेम नहीं हो सकती, गलत, ये सेम नहीं हो सकती। तो हमारा जो करेक्ट आंसर गया वो गया फोर्थ वन, फोर्थ इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 45। लास्ट 5 क्वेश्चन है, उनको अच्छे से समझिए और देखिए। इक्वेशन दी है जिसमें ए का मतलब है डिवीजन, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, सी का प्लस एंड डी का माइनस। ए का मतलब है डिवीजन, सी सी का मतलब है प्लस, बी बी का मतलब डियर आपका हो जाता है मल्टीप्लाई एंड डी डी का मतलब हो जाता है माइनस। तो डियर 342 डिवाइडेड बाय 2, 125 यहां पर आ गया और ये 1 एंड 43। लुक, जब यहां डिवाइड करेंगे तो 171 प्लस 125 माइनस 43 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 692 माइनस 43 532 253, यानी करेक्ट आंसर गया आपका ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? 47 पे चला जाए, अल्टीमेट क्वेश्चन, नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है जिसे हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हम्म देखिए, कोई भी सिंबल अगर देखें हम, परसेंटेज सेम प्लेस पे, परसेंटेज सेम प्लेस पे है, ओके। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सा पिक्चर कैसे मूव कर रहा है। देखिए परसेंटेज का क्या है, जो परसेंटेज वाला साइन है वो दो प्लेस रख रहा है, मतलब एक ही प्लेस पे दो बार, फिर एक ही प्लेस पे दो बार हुआ। क्लियर है? तो अब जो भी होगा वो अगला प्लेस होगा, तो सेम प्लेस तो नहीं हो सकता परसेंटेज, और ना ही यहाँ हो सकता। तो देखिए ऑप्शन डी में ये दे दिया तो ये गलत हो गया। क्लियर है? ऑप्शन डी में क्या किया इन्होंने, गलत कर दिया। अब इस वाले साइन को देखो, ये वाला साइन बीच में आया, बीच के बाद फिर लेफ्ट में गया, लेफ्ट के बाद फिर सेम प्लेस पे रहा, यानी दो बार रहा। अभी इसको छोड़ देते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि कोई भी जो पिक्चर है वो एक बार दो प्लेस पे रहेगी, जैसे ये दो बार है, ये दो बार है,
फिर ये रिप्लेस हो गया, परसेंटेज 2 बार था, फिर रिप्लेस हुआ, फिर रिप्लेस हुआ। ये वाला पिक्चर रिप्लेस हुआ 2 बार, 2 बार। अच्छा एक चीज देखिएगा, जो 2 बार आ रहा है ना वो किसी भी कॉर्नर पे आ रहा है। अच्छा मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये वाला पिक्चर था, ये बीच में गया और बीच में जाने के बाद जिस पिक्चर पे गया वो सेम प्लेस पे आया, ठीक है। और बीच में जाने के बाद देखिए ये नेक्स्ट प्लेस पे आया। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसका सीक्वेंस समझना होगा, बिना सीक्वेंस के नहीं होगा। यार एक सीक्वेंस जो मुझे समझ में आ रहा है, आप ये देखिए कि बीच में जो भी पिक्चर आ रही है वो या तो लेफ्ट से आ रही है राइट से, वो भी टॉप वाली साइड से। देखिए अगली पिक्चर आई यहां से, ये आ गया। अब यहाँ पर 1 है तो ये कहां से मिला, ये यहाँ से आया। फिर अगले में कॉपीराइट है तो ये यहाँ से आया। अगले में परसेंटेज कहाँ से आएगा, परसेंटेज यहाँ है, तो ये परसेंटेज आपका बीच में आएगा, जो कि इन दो पिक्चर्स में आ रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। यानी हमें परसेंटेज का खेल समझ में आ गया कि परसेंटेज क्या होगा। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर ये लेफ्ट से उठ के यहाँ आया तो वापस लेफ्ट में 2 बार रहेगा। अच्छा अब ये राइट से उठ के यहाँ आया, ठीक है, बीच में, राइट से उठ के बीच में आया, तो अब ये 2 बार सेम प्लेस पे रहेगा, यानी 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और 1 यहाँ पर दोनों में आ रहा है। आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा अब हमें सीक्वेंस देखना है क्या, अगर कोई पिक्चर लेफ्ट में 2 बार आ गया तो 2 बार आने के बाद वो कहाँ जा रहा है, टॉप पर जा रहा है। अच्छा अब कोई पिक्चर 2 बार राइट में आएगा तो वो कहाँ जाएगा, जैसे ये 2 बार राइट में आया, आया, तो अब इसके बाद ये कहाँ गया, लेफ्ट में गया। और अगर ये 2 बार लेफ्ट में आया परसेंटेज, तो अब ये राइट में गया। और ये अगर तो अब हमें करना क्या है, तो अगर ये 2 बार लेफ्ट में आ गया तो ये राइट में इस तरफ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो गया। क्लियर है। तो हमें इतना सीक्वेंस तो क्लियरली मिल गया जो हमें राइट साइड मिला। अब हमारे पास अगर साइन हम ढूंढते भी तो हमें कौन कौन से बचे थे, तो डियर आप एक चीज देखो, बीच में आया राइट, राइट, लेफ्ट में आया, क्लियर है, और जब लेफ्ट में आया तो फिर लेफ्ट में 2 बार ये सेम प्लेस पे रहने वाला है। क्लियर है। जैसे अब देखो यहां से ये लेफ्ट में गया, 2 बार सेम प्लेस पे रहा, यहां से लेफ्ट में गया तो 2 बार सेम प्लेस पे रहेगा। और बचा हुआ क्या बचा, आंसर बी हो ही गया था हमारा, बी इज द राइट आंसर। चलो थोड़ा सा लेंदी था ये पेपर। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो पहले तो ये सेम बनेगा, और ये एरो पहले ऊपर वाला इधर बनेगा और नीचे वाला इधर की तरफ बनेगा, तो ये आपको यहां तो नहीं मिला। अब या तो फर्स्ट या लास्ट। अब देखिए डंडे लेफ्ट में थे तो डंडे राइट में होंगे, लेफ्ट में नहीं हो सकते। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए होना चाहिए। बी कैसे हो जाएगा यार, बी तो नहीं होगा, बी कैसे हो जाएगा बाबा रे, वी नीड टू चेक। डियर ए ही होगा, वो गलत ही दिया है फिर आपको, ए होगा। करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर, ए, ए इज द राइट आंसर। 49, 49 क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो, शिवानी ड्राइव 17 किलोमीटर नॉर्थ, then she drive 9 kilometer east, then she drives 17 kilometer south. How far is Shivani from the starting point, and considering that in the starting line, distance to dear ये 9 ही हो जाएगा। The correct answer is option A. A is the right answer. Last question of the day. तो कह रहे based on the English alphabet order, three of the following four letters cluster are like a same in a certain way, thus the form a group, but एक नहीं है। तो डियर आर एक्स यू 18, एक्स का 24, यू का 21, फिर आई ओ एल
9, 15, 12। MSO, M का 13, S का 19, O का 15। फिर है FLI, FLI 6, 9, sorry, it's not 9, it's 12 and 9, plus 6 minus 3, plus 6 minus 3, plus 6 minus 4, plus 6 minus 3। हमारा आंसर हो गया MSO। The correct answer is option third. Third is the right answer. Clear है? चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, बट एक इंफॉर्मेशन के साथ, डियर महा कॉम्बो पैक आपका अवेलेबल है 60% डिस्काउंट के साथ, तो जल्दी से लॉग इन कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।